एडजस्टमेंट नंबर 9, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। ठीक है, इसमें कुछ बात को याद करना है, रखना है। जब मान लो 15.23 15.23 9 नंबर एडजस्टमेंट बोल रहा है, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। लास्ट क्लास में जितने बताया इसमें किसी को कुछ डाउट है? एक सम्स में डाउट था। कौन सम्स में? 8 नंबर तक तो करवा ही दिए थे क्लास में ही। उसके आगे डाउट कौन सा नंबर? मेरा 9 का डी। ठीक है, इसको रखो। देखो एडजस्टमेंट, तुमको कुछ डाउट है? 8 नंबर तक है। 8 नंबर में उस दिन पूछ के गए। हाँ, वो मशीन वाला भी पूछना है। 8 नंबर तो करवा दिए थे फिर। तो कहाँ पूछ गया? उसके आगे वो कहाँ गया? अरे तो 8 नंबर तक हो गया ना, तो वही तो पूछ रहे, कुछ डाउट है फिर? देखो, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ये क्या है? मान लो ये जनरली दुकानदारों के में होता है। जैसे वो सामान दिया होलसेलर जो है रिटेलर को, वो बोला कि देखो अगर तुम एक टाइम पीरियड फिक्स रहेगा, उसके अंदर अगर वो बोल देगा उसको कि हाँ सामान हम खरीद लिए तब तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, जब नहीं वो कुछ बोलेगा तब उस समय इशू होगा। अब इसको हम रीड कर रहे ताकि तुम लोग भी जब पढ़ोगी तो खुद से समझ जाओगी। When goods are sold to the customer on sale or return or on approval basis, goods कस्टमर को बेचा जाएगा या तो सेल करके, या फिर अगर तुमको नहीं लेना है तो रिटर्न कर दो, या फिर ऑन अप्रूवल बेसिस अप्रूव कर देना। It is not considered as sale till the time it is not approved by the customer or the expiring of a fixed period as agreed by the parties। देखो ये जनरली क्या होता है ना, होलसेलर और रिटेलर दुकानदारों के बीच में ये होता है। वो बोलेगा कि तुम रख लो, अगर तुम्हारा सामान बिक गया तो हमको बोल देना ताकि हम उसको मान लेंगे हाँ बिक गया। ठीक है, या फिर वो लोग कुछ एक टर्म मतलब पीरियड एक बोल फिक्स कर लेता है कि इतना महीना में अगर तुम अप्रूवल नहीं दिए, मान लो 3 महीना, एक एग्जांपल दे रहे हैं, इतना महीना के अंदर अगर आप अप्रूवल नहीं किए तो हम ये मान लेंगे कि आप सामान खरीद लिए। ठीक है, तो इस केस में या फिर ये भी बोल सकते हैं कि हम मानेंगे कि आप सामान नहीं खरीदे। दोनों सिचुएशन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब गुड्स कस्टमर को वो देगा इन तीनों में से किसी भी बेसिस पे, ठीक है, या तो कस्टमर से अप्रूवल नहीं आया कि हाँ हम खरीदेंगे, या फिर जो उन लोगों का पीरियड एक फिक्स था कि हाँ इस पीरियड में इतना डेट तक वो कुछ भी बोला नहीं है और वो सामान उस कस्टमर के पास ही पड़ा हुआ है, तब क्या करेगा वो? When the goods are sold initially, तो उसको सेल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी खबर नहीं आया उसके पास से, कुछ भी बोला नहीं वो कस्टमर, तो उसको सेल नहीं माना जाएगा। बस इसमें क्या है कि जब वो दुकान होलसेलर ना वो सामान देता है तो वो एंट्री पास करता है सेल का, ये एंट्री पास करेगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, पास कर दिया ये। मान लो
31 मई को था 2024। इसका फाइनेंशियल ईयर जो एंडिंग होगा 31 मार्च 2025 को होगा। उस डेट तक कुछ भी ये कोई अप्रूवल नहीं दिया और सामान उसके पास पड़ा हुआ है, तो होलसेलर अब अज्यूम कर लेगा कि ये सेल नहीं हुआ है, क्योंकि उसके पास से कुछ भी खबर नहीं आया है। तब वो क्या करेगा, 31 मार्च 2025 को इस एंट्री को कैंसिल कर देगा, क्योंकि सेल नहीं हुआ ना, तो कैंसिल करना होगा। क्योंकि जिस समय ये एंट्री पास किया था ये डेटर्स इसका क्रिएट हो गया था, सेल भी क्रिएट हो गया था। अब इसको रिवर्स कर देना सेल। ठीक है, यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है? ये तो एक चीज हुआ। इसी का इम्पैक्ट जो है वो बैलेंस शीट में दिखाना होगा और ट्रेडिंग पीएल में। देखो ट्रेडिंग पीएल में क्या होगा, हम सेल में दिखाए थे, सेल से लेस करेंगे क्योंकि ये सेल हुआ ही नहीं है, ये पहला इम्पैक्ट हो गया। दूसरा, बैलेंस शीट में डेटर से लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज कर दिया ना, कैंसिल हो गया। वो उस समय हम क्रेडिट सेल उसको मान के एंट्री पास किए थे। अब तो जब कैंसिल कर दिए तो डेटर्स तो रहा नहीं, आया समझ में? तो डेटर्स में क्या होगा, डिक्रीज कर देंगे जो भी अमाउंट रहेगा। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक में क्योंकि सेल किए हैं तो अपना क्लोजिंग स्टॉक में अपना डिक्रीज किए होंगे ना, तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे और वो वैल्यू होगा परचेज प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो वैल्यू में यहाँ पर ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक में। उसका क्लोजिंग स्टॉक ये जो ट्रेडिंग में और डेटर से जो हम ट्रीटमेंट किए हैं, अभी लेस किए हैं, ये रटने वाला चीज नहीं है। ये एंट्री जो बोल रहा है वही कर रहा है। ये डिक्रीज कर दे तो यहाँ पर भी डिक्रीज करना है सेल से और डेटर से। ये सेल प्राइस पे होगा, सेलिंग प्राइस पे। और क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि जब माल बेचते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक तो डिक्रीज हुआ होगा ना, तो अब माल तो बिका नहीं है, इसको ऐड बैक करेंगे कॉस्ट प्राइस पे, जिस प्राइस पे हम खरीदे थे। और अगर इलस्ट्रेशन में कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिया रहेगा, मतलब मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस, जो लोअर होगा वही लेस करेंगे यहाँ से। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से और यहाँ भी क्लोजिंग स्टॉक शो करते हैं, यहाँ से ऐड बैक करेंगे, सॉरी ऐड बैक होगा। क्लियर हो गया? तो पूछना है, सारा चीज बुक में दिया हुआ है, तो कुछ भी उतारने का जरूरत ही नहीं, सारा चीज बुक में दी हुई है। ये एंट्री के थ्रू समझा रहा है स्टॉक विद कस्टमर्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक में, मैटर हो जाएगा। नहीं, एंट्री पास करना, तुम एंट्री पास करो, ऐड करके दिखाना, ऐड करके दिखाओ, इम्पैक्ट वही होगा, नेट रिजल्ट वही है। पूछना है? देखो एक इलस्ट्रेशन इसमें दिया हुआ है, Sales include goods worth ₹30,000 sent out to SM and Company on approval basis। SM and Company को सेंड किया है अप्रूवल बेसिस पे and remain unsold as on 31 मार्च 2017। ठीक है, 2017 में
ये अप्रूवल बेसिस में दिया तो है, लेकिन कोई उसके पास से खोज खबर नहीं आया। द डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट है 31 मार्च 2017। कॉस्ट ऑफ गुड्स बोल रहा है 25,000। हाउ विल यू डील विद दिस एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। देखो पहले तो कैंसिल का एंट्री करेंगे जो यहाँ दिया हुआ है। जो सीए के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वो कुछ भी पूछ सकता है, वो सिर्फ यही दे देगा, बोलेगा करके दिखाओ हमको, ये बात जान लेना। 5-6 मार्क्स डाल देगा। उसको मालूम है कि यहाँ पर जो सब बैठा है सब इस सब को समझ करना जरूरी नहीं समझता था, उसी के लिए पूछ सकता है वो ये सब टाइप का चीज़। ठीक है, तो थोड़ा सीरियस होकर इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, इसको कैंसिलेशन का एंट्री किया 30,000 में जो सेल वैल्यू था, और फिर ये दूसरा एंट्री है स्टॉक विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, हो गया। अब इसका जो नेट इफेक्ट जो समझाया है वही यहाँ पर लिखा है। रिड्यूस सेल्स बाय 30,000, रिड्यूस द बैलेंस ऑफ सैनिटरी डेटर्स बाय ₹30,000, दोनों का वहाँ पर डिक्रीज करना है। क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देना है। ठीक है, ये जो किए हैं यहाँ, ये इसके हिसाब से वो इंग्लिश में बोल रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना है, मतलब उसके क्रेडिट साइड में स्टॉक विद कस्टमर्स अकाउंट लिखोगी, बात वही पड़ेगा। कुछ पूछना है? नंबर 4 क्या नंबर 4? बैलेंस शीट में वही स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, उसमें ऐड करके दिखाना है। आया समझ में? या फिर स्टॉक विद कस्टमर वर्ड बोल के लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर ऐड करके दिखा देना है, स्टॉक विद कस्टमर क्लोजिंग स्टॉक में लिख के दिखाना है। वहाँ पर कुछ पूछना है? और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 25,000, यहाँ पे नीचे देख लो एक तो, remember the goods lying with the customer must be valued at cost or net realizable value whichever is lower। नेट रियलाइजेबल वैल्यू को मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। मान लो 25,000 है, अब वहां पर दिया रहता है 20,000, तो 20,000 का वैल्यूएशन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? देखने का टाइम चाहिए, हैं? तुमको चाहिए देखने का टाइम? तुमको किसी को नहीं चाहिए देखने का टाइम? ठीक है, अब देखो ये था गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल था, अब है गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल। गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल का मतलब ये होता है, जैसे हमको गुड्स मिला है ना, हमसे वो मांग रहा है, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे मेंटेन करेंगे? तो पहला केस है, जब हमको इस बेसिस पे सामान मिलेगा तो हम परचेज का एंट्री पास करेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो हम खरीदे नहीं है, वो हमको भेज दिया है, बिकेगा बिकेगा नहीं तो वापस जाएगा, तो हम उसको परचेज का एंट्री पास करेंगे ही नहीं जब हमको इस बेसिस पे सामान मिलेगा। तो समझ में आया? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर दिया हुआ है, एक था जो भेजने वाला था उसका बता दिए हैं, अब जो है रिसीव करने वाला जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा। और अगर वो गलती से कर दिया था, ठीक है, तब क्या करना है, इसको यहाँ पर रिवर्स एंट्री पास करेंगे, ये डिडक्ट हो जाएगा। देखना, गुड्स मे बी रिसीव्ड ऑन अप्रूवल बेसिस फ्रॉम द सप्लायर, these goods are not recorded in the books of account when they are received, only when these goods are accepted। जब ये एक्सेप्ट होगा तभी वो एंट्री पास होगा परचेज वाला। ठीक है, क्रेडिट में है तो क्रेडिट का लिखेंगे, कैश में तो कैश में।
इसमें कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक? और अगर वो उसको रिसीव हुआ लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया और गलती से एंट्री पास कर दिया है, तब ये उसको कैंसिल करेगा। क्रेडिटर जब परचेज किए थे तो इसका एंट्री था एंट्री पास किए थे परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या क्रेडिटर, जो भी बोल दो, ठीक है, क्योंकि पेमेंट तो हम किए नहीं है। अब जब हम अप्रूवल नहीं दिए तो बस इसको रिवर्स कर देना। इस एंट्री का इम्पैक्ट क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट जो है उसको डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट से लेस करेंगे, और परचेज अकाउंट को भी डिक्रीज करेंगे। परचेज जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा हुआ है वहां से डिक्रीज कर देंगे। ये हो गया। दूसरी बात, ये जो परचेज हम किए हैं, हम रिकॉर्ड अगर कर दिए हैं, तो जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो होगा, बिका तो है नहीं वो सामान, तो वो उसमें भी इंक्लूड हुआ होगा। तो अगर इंक्लूड है तो वहां से लेस करेंगे। आगे समझ में? वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, दिस गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑल्सो, फ्रॉम द क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सच गुड्स आर टू बी एलिमिनेटेड। ठीक है, पूछना है, ये सारी बातों को सिर्फ दिमाग में याद रखना है, और एक बार सिर्फ याद रख के ये दिमाग में नहीं रहेगा। जब ये सब बातें याद रहेगी तो फाइनल अकाउंट का सम्स अपने आप बनेगा। ये सब एक सिचुएशन है कि हाँ ऐसा ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या करना है, जो कि एक सिचुएशन के हिसाब से दे दिया है। अब बाकी जो जैसा बोलेगा, इसके अलावा कोई भी सिचुएशन आए, जैसा बोलेगा वैसा काम कर देना। ठीक है, पूछना है किसी को? इंटरेस्ट ऑन लोन ये बताया हुआ है, जो करते आ रहे हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के बारे में, उसी का बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इसको बताना जरूरी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12 नंबर। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, मतलब पीएल में नहीं दिखाएगा वो। ठीक है, हाँ, उसको करना क्या होगा, जो कैपिटल अकाउंट होगा ना उसमें ऐड कर देना। ठीक है, क्योंकि पहला एंट्री जो होता है वो ये होता है, जो सेकंड नंबर में दिया है, दिख रहा है यहाँ पे 2 एंट्री दिया हुआ है। पहला एंट्री ये होता है जो सेकंड नंबर में दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो हुआ ये एप्रोप्रिएशन है, ये कंपनी के लिए तो लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ, ठीक है, डिक्रीज हुआ, लेकिन कैपिटल अकाउंट जिसका है उसका इंक्रीज होगा। ठीक है, इसी के लिए क्रेडिट कर रहा है। आगे समझ में हम बाबू? तो ये नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो पीएल अकाउंट में क्या चीज ट्रांसफर होता है, जो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपको दिखाना है। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन होता है वो जब आपके प्रॉफिट होगा तभी आप दिखा सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये नॉमिनल अकाउंट है, इसी के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं ट्रांसफर करके। बुक में दिया हुआ है चालाकी करने के लिए, ताकि स्टूडेंट किसी को समझ के रटे। समझ में आया? तो एंट्री पहले वो पास होता है। तो तुम लोगों को अगर जब इलस्ट्रेशन में दे दे तो पीएल में कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देना। आगे समझ में आएगा तो करवाएंगे।
कुछ पूछना है किसी को? अब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी जो है वो कंपनी के लिए इनकम हो गया। सर 2 मिनट। हेलो हेलो हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है नहीं, आज थोड़ा वो तबीयत सही नहीं है। कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, ठीक है, क्योंकि वो जो प्रोप्राइटर है उससे उसको मिलेगा। ये पार्टनरशिप में ही ज़्यादातर होता है, पार्टनर्स विड्रॉ करता है। तो इसमें क्या होगा कि कैपिटल साइड उसका डिक्रीज होगा, ठीक है, और कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा। तो ये तब होगा ना जब पार्टनरशिप का हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे। समझ में आया? तो अगर इन केस ऐसा भी बोल दें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो सिर्फ कैपिटल से सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो कैपिटल अकाउंट से डिक्रीज कर देंगे, बस ये चीज़ नहीं दिखाना। पीएल वीएल में कुछ नहीं करना है। आज यहाँ तक का एडजस्टमेंट रहने दें 13 नंबर तक। नेक्स्ट क्लास में जीएसटी के बारे में बताएंगे। 9 नंबर में आओ। 9 नंबर कौन बना लिया? बना ली तुम? और तुम बना ली? एक में डाउट है इसमें। देखो 9 नंबर बता रहे हैं। सर 8 नंबर का वो मशीनरी अकाउंट वापस से बताइए। हैं? 8 नंबर का मशीनरी अकाउंट जो आइटम इज आउटपुट की क्या हुआ इसमें? एक बार बना के दिखाइए ना जैसे बना रहे हैं। और इसमें हुआ क्या है वही तो हमको भी नहीं समझ में आ मेरा रहा। ये बैलेंस नहीं आ रहा है मशीनरी का। तो जब वो पूछ रही थी तो तुम तो बहुत स्मार्ट बन रही थी अपने आप को, कहाँ स्मार्ट, हम तो रुके ही हुए थे। तो क्यों नहीं समझी थी उसमें? समझे थे लेकिन नहीं तुम बना। लोग सब मतलब एक एक मतलब अजीब अजीब तुम लोग का हाल है। अरे जब कोई अगला स्टूडेंट पूछता तो देख सुना जाता कि देखिए हम तो क्या रहे पूछ थे, रहा ऐसा है। तो नहीं था कि हम उसको इग्नोर करके उधर उधर घूम रहे थे, वही तो थे। हमको नहीं समझ आया बाद में जब जाके बनाए थे। एक ही चीज को बार बार पूछो कि तुम लोग का ही टाइम वेस्ट होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज को समझाने में वक्त लगता है। देखो यहाँ पे तुम कर लिए सांची वाला, यहाँ पर मशीनरी में 29,000 दिया हुआ है और ये डेट दिया हुआ है 31 दिसंबर का, बैलेंस है ये। और ये जो करनामा हुआ है एडजस्टमेंट ये 1/1/2016 में हो चुका है। 5,000 का सामान था, 4,000 में बेच दिया है। आ गया समझ में? वो 1 जनवरी 2016 में ही काम खत्म हो गया, ठीक है। तो 1,000 रुपया लॉस हुआ इसका। ये लॉस को हम दिखाएंगे पीएल में, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। हाँ वो तो समझ आ गया। हाँ, और जो 29,000 रुपया जो यहाँ पर है उसी पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10%। और क्या पूछिए उसमें? हाँ ये देखो, वेजेस इंक्लूड 1,000 पेड फॉर मशीनरी इरेक्शन चार्जेस। मशीन जो चार्ज किया वो वेजेस में इंक्लूड कर दिया है, तो वेजेस से लेस करेंगे और मशीन में ऐड बैक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है कि 30,000 होगा। और लॉस हुआ है जो लॉस को माइनस करेगा क्योंकि मशीनरी अकाउंट में ही शो करना है उसको। तो बैलेंस आ गया 29,000 और उसी पे 10% डेप्रिसिएशन लगा। अकाउंट बना के दिखाया क्या तुमको? हाँ वही तो बोल रहे थे। डेप्रिसिएशन चैप्टर कर लियो बेटा, तुमको अकाउंट नहीं आ रहा डेप्रिसिएशन का? आ रहा है वही, आपसे पूछना एकदम आदत हो जाते हैं।
बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे पाई बैलेंस बी डी है 29,000 क्लोजिंग बैलेंस। जो बिका था उसका कितना बिका है, बाई बैंक 4,000, लॉस हो गया 1,000 रुपया। ठीक है, और वेजेस का जो था इरेक्शन चार्जेस ऊपर गई ऊपर। कर लिया अमन। हाँ उस दिन पूछे थे। हजार है। डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन ही करेगा। अरे डेप्रिसिएशन इस पे निकलेगा। हाँ तो हाँ। वो क्या करेंगे, तो तब वो क्या लिखे 33 ओरिजिनल वैल्यू। ओपनिंग बैलेंस से जो आना। अरे दीदी यही तो खेल है इसका। अरे वो नहीं कर, अब निकाल क्यों रहे ओपनिंग बैलेंस अब तो निकालना होगा मेरा बाबू, यही तो खेल है। अब खेला तुम लोग देखी कहाँ है डेप्रिसिएशन का। अच्छा अच्छा वहाँ लेट जाएगा। ये 29 अब क्या तुम आगे समझ में कॉपी कर ली, कर ली ना कॉपी। और किसी को पूछना है क्या वो? कौन सा नंबर है पहले बोलो। हाँ 20। 20 में अभी आए नहीं है, रुक जाओ आप आगे बढ़ गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं जस्ट एक पॉइंट है उसमें बस, बाकी नहीं तो हम नहीं ना उसमें भी जाएंगे। अभी 9 नंबर जिसका नहीं हुआ उसको पहले सॉल्व करेंगे। आप कर लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन है ना उतना आगे भी नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि स्टूडेंट के साथ चलना होगा। देखो 9 नंबर देखो यहाँ पे, एसी बंद कर दे क्या? हाँ तो बोल क्यों नहीं रही है, सुपर रही है, आप बोल नहीं रही है। यहाँ से कहाँ जाओगे नाटक, इंग्लिश क्लास जाओगे क्या तुम? हाँ तुम क्या हो जाता है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता। अभी दिन माने हम सुबह सुबह सपना देख रहे, खतरनाक भूत का सपना देखे भाई। हम क्या बोले, भूत का रूप में वो सब था जो एक मूवी में दिखाता है, वायरस फैल जाता है। रेसिडेंट एविल मूवी था इंग्लिश का, उस टाइप का जो पकड़ लेता है वो भूत है। अब हम भाग रहे, अरे बाप रे दिन पकड़ लेगा तो हमको भी हो जाएगा। तो हम सोचा ना, सपने में सोच रहे ये हम सांची को दिखा देंगे, इसको चाहिए सब। मेरा सपना टूट गया। देखो ये जो 9 नंबर है ना, 9 नंबर का ट्रायल बैलेंस जो बनाया है, इसका अकाउंटेंट ट्रायल बैलेंस भी गलत बनाया है। ठीक है, इसको तुम लोग देखो यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस भी वो भी क्रेडिट साइड में डाला है। दूसरा बात, फ्रेट इनवर्ड्स डेबिट में लिखा है, फ्रेट आउटवर्ड्स क्रेडिट कॉलम में लिखा है। दोनों ही एक्सपेंस है और दोनों ही डेबिट कॉलम में आता है। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स है, बैंक बैलेंस है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। इसी के लिए इसका कॉलम दोनों टैली नहीं कर रहा है। एक का बैलेंस है 2,28,550 और दूसरा का है 2,68,500।
ठीक है, तो ये गलत बनाया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द अकाउंटेंट लोकेटेड, अब जैसे यहाँ पे ड्राइंग्स भी है, ये भी गलत पोस्ट किया है। ड्राइंग्स आता है डेबिट कॉलम में, ये लिखा है यहाँ पर क्रेडिट कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पर द अकाउंटेंट लोकेटेड द फॉलोइंग एरर्स बट इज अनएबल टू प्रोसीड एनी फर्दर, मतलब ये सारा एरर्स जो ये निकाला है, लेकिन ये कुछ किया हुआ नहीं उसमें। अब ये हम लोगों का ऊपर मेहरबानी करके किया है, तो हम लोगों को सही करना है। तो नंबर 1 में ये है, कितना लगा सबको, टोटलिंग एरर्स इन बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वेयर बाय द कॉलम वॉज अंडर टोटल बाय ₹500। जैसे कि ये होता है कैश बुक, बाबू साथी स्क्रीन पे देखिए, कैश बुक है ये है, एक है कैश, दूसरा है बैंक, ठीक है। तो जो टोटल होता है ना, टोटल पेमेंट का साइड ये है, क्रेडिट साइड पे पेमेंट होता है, ये सबको पता है ना कैश बुक में, हाँ। तो इसमें बोल रहा है वो 500 रुपया कम दिखा दिया है पेमेंट में अंदर टोटल, ठीक है। मतलब इस चीज को समझो, पहले तुम लोग गलत से समझ लिए, ठीक है। कम दिखा दिया है पेमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर 20,000 रुपया होगा, यहाँ पर जैसे 20,500 है ना, ये 500 रुपया कम है पेमेंट में कम है, तो और पेमेंट हम लेस करेंगे 500 रुपया, मतलब समझे तुम, पहले ये बताओ, ये समझ में आया। देखो तुम 20,500 रुपया बैलेंस शीट तुम्हारा आ रहा है, टोटल आ रहा है, ये टोटल में, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं तुम तो पेमेंट कम दिखाती हो, तो तुम क्या करोगे इसमें, 500 रुपया बोलेंगे तो पेमेंट कम की हो, क्या करोगे तुम उसमें, पेमेंट को 500 रुपया और देना, हाँ ऐड ऐड करोगे, अरे तो 500 रुपया और पे करना है, हाँ। ऐड होगा, तुम्हारे पास 20,500 रुपया बच रहा है, और हम तुमको बोले हैं तुम 500 रुपया पेमेंट जो दिखाना चाहिए था वो तुम नहीं दिखाई हो, नहीं था तो ऐड हो, बैड डेट्स लिखा रहता है। तुम लोग को समझ में आया है, क्या बोलो तो क्या हो, मेरा जो पेमेंट अमाउंट था 20,500 लिखा हुआ है, जैसे 20,000 तो वो कम है दिखा रहा है 500 से, तो हम लोग उसको 500 से कम दिखा है तो माइनस करके उसको 20,000 करना होगा। सर मेरे पास इतना पैसा बच रहा है, हाँ। हमको और 500 देना चाहिए था, पर दिए नहीं, पेमेंट मेरा अधूरा रह गया, तो और देंगे तब ना बचेगा 20,000। सही बोल रहे हो, समझी बात को, ये समझ में आया। देखो तुम जो कैलकुलेशंस की ना कैश बुक का बैंक कॉलम का, तो तुम्हारा टोटल आ रहा है 20,500 रुपया, ठीक है। 20,500 रुपया जो तुम दिखा दी यहाँ पर, तो अब हम तुमको ये बोल रहे हैं, अरे जो तुम पेमेंट की हो 500 रुपया का, वो तुम कहाँ दिखाए इसमें, मुझे तुमको दिखाना होगा ना, तो तुम क्या करोगे, 500 पेमेंट हो चुका है। हाँ क्यों, क्या करना है, हाँ। तो ये बात को समझ लेना, जो वर्ड जो लिखा है कंफ्यूजन वाला, तो ये सिर्फ बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस से 500 रुपया लेस करके दिखा देना, क्लियर है सबको। दूसरा नंबर देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड,
for the quarter ending December 31st, 2016, 450 was omitted to be posted in the ledger. ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है, जैसे यहाँ पे लोन लिया है, ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है 12% है, इंटरेस्ट पेड ऑन द अबव, मतलब ऊपर जो लोन लिया है इसका डेट तो दिया नहीं है, तो बोल रहा है कि 450 रुपया इसमें पे किया है, ठीक है, पे का कर दिया। और एडजस्टमेंट में बोल रहा है 31 दिसंबर को 450 रुपया क्वार्टरली, मतलब 3 महीना का पेमेंट किया था, जो कि लेजर में दिखाया ही नहीं है। तो लेजर में दिखाया ही नहीं है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में उसको शो नहीं किया था, ठीक है, तो वो भी पेमेंट है। तो ये 450 हुआ और ये 450 हुआ, 900 क्या हुआ, पेमेंट हो गया, ठीक है। ये था सिर्फ एक सेंटेंस का मतलब बताया गया, इसके किसी को पूछना है? हाँ, अब ये बोल रहा है देयर वॉज नो फर्दर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हुआ है। तो मतलब ये है कि ये जो लोन लिया है अप्रैल में जून जुलाई में लिया है ये लोन, ठीक है, और इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली पेमेंट कर रहा है वो, तो एक क्वार्टर का जो इंटरेस्ट पे किया जुलाई अगस्त सितंबर, जिसका 450 हुआ, और फिर दूसरा क्वार्टर 450 जो पे किया दिसंबर में, उसका शो नहीं करना भूल गया है, वो भी पेमेंट है। अब बोल रहा उसके बाद से कोई पेमेंट नहीं हुआ है, तो 450 का फिर जो हुआ वो आउटस्टैंडिंग हो गया। ये कैसे कैलकुलेट होगा? पहले आप लोग 15,000 पे 12% निकालोगे तो आएगा 1800, 1800 का 9 महीना का निकालोगे तो आएगा 1350 रुपया, ठीक है। ये इम्प्लाइड है, इस टैग का सम ज़्यादातर सीए लेवल पे आता है, बोलेगा नहीं लेकिन लिखेगा ऐसा ऐसा जहर का तरह कि वहाँ पर दिमाग काम करना बंद कर देगा, ठीक है। इसमें कुछ पूछना है फिर? इसे कैसे निकालेंगे 9 महीना का? बोले तो यहाँ पर ये बोला नहीं है, यहाँ पर इसी से समझना है कि ये क्वार्टरली पेमेंट हो रहा है, और ये बोल दिया बाद में कि देयर वाज नो फर्दर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो फर्दर नो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 3 महीना का और जो है क्वार्टरली उसका पेमेंट नहीं हुआ है, बस इसलिए समझ गया। यहाँ डेट तो दिया नहीं है कब लोन लिया था, वही तो पूछे कैसे आप इसी से एज्यूम कर लिए। इस वर्ड से एज्यूम कर लिए देयर वाज नो फर्दर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पूछना है? कैलकुलेट सब कर लिए, अपना कैलसिस है सब अभी इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है, बगल में अपना लिख लो 15,000 इंटू 12% इंटू 9/12, टोटल आएगा। नहीं, हम ये पूछे 9 कैसे आ रहा पुलिस में? अरे बाबू, अरे वो नहीं, कैलकुलेशन में नहीं था, जो महीना बोलती है तो वही तो बोल रहे हैं। कैलकुलेट बताइए। हाँ, क्वार्टरली पेमेंट कर रहा है तो 9 महीना, वही 9 महीने तो होगा। आप बताइए कैसे निकाल रहे 9 महीना? हाँ, तो ऐसे ही निकाल रहे हैं, इसका लैंग्वेज से समझना पड़ता है। 4 क्वार्टर होता है, 3 क्वार्टर हाँ, का पेमेंट तीन का, तो quarter। 1 क्वार्टर बचा है, ऐसे हाँ। बोलिए ना। अब एक क्वार्टर तो बोले जुलाई में, उसे तो बता दिया। सर सब हाँ बोलो। वो एक पहले पेमेंट कर दिया 450 का, ठीक है, तो वो समझ 3 महीने का पेमेंट हो गया। एक बोला है वो पेमेंट करेगा, हाँ। डेट देख उसका दिसंबर का है, तो दिसंबर के बाद से अगर काउंट करेगी 3 महीना तो वो मार्च में आके वो एक खत्म होगा। quarter। तो एक क्वार्टर इधर हो गया, एक क्वार्टर को पेमेंट नहीं किया, तो टोटल कितना क्वार्टर हुआ? 3 क्वार्टर हुआ। तो इस हिसाब से तो ये समझ में आना कि 9 महीना हुआ, वरना वो वहाँ पे मेंशन कर देता अबव में कि हाँ 900 पेमेंट हो चुका है। नहीं सुनते हैं वापस वो बना घर में फिर आराम से समझेंगे, तुम लोग काहे ना परेशान हो। बड़ा टीचर समझाया है अभी, तो समझेंगे घर में। अरे
नहीं, वो जो तरीका समझाए बिल्कुल सही समझाई हो, ठीक है, तोड़ के पूरा समझा दी उसको। अब वो फिर अपना भी कुछ दिमाग लगाएगी ना भाई, उनको कुछ पूछना है। हाँ, ये सब में क्या होता है ना, राउंड मार्क करके रखा है, तो ये सब रेयर केस हुआ है, इसमें चारों ठीक है। हाँ इसमें चारों ही अलग है। हाँ, वो इसी के लिए बोल रहे हैं, इसी के लिए हम समझ रहे थे कि कोई स्टूडेंट किया होगा, कोई नहीं कर पाया होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही गलत बनाया होगा। अब यहाँ सब के लिए नया है, क्योंकि जो 11-12 में जो तुम लोग की उसका स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे था, और ये बीकॉम का लेवल का स्टैंडर्ड का है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड वाइज देता है इलस्ट्रेशन। अब तुम अभी तो हो नहीं। सर हम लेकिन एक चीज पूछना चाहते थे कि एडजस्टेड परचेज कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला भूल हाँ गए। वो आएगा, अभी आएगा। नहीं सिर्फ फॉर्मूला बताइए ना आप तो adjusted। लिखा हुआ तो बुक में, नहीं हम भूल गए हैं। अरे हम बोले इसमें लिखा हुआ है तो रहा, कहाँ पर है? ये तो रहा ठीक है। 15.26 15.26 में लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। अब जब तुम्हारा छठी हुआ था तो तुमको खीर का तरह खिलाया गया था, मतलब एकदम सॉफ्ट। अब जो तुम खीर खाती हो तो तुम बोलती हो ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए, नहीं है यहाँ पे, इसमें वही तो फॉर्मूला ही तो पूरा बुक को खाने हैं। तो बाबू ऐसे कैसे होगा बताओ? आपको कुछ सिर्फ फॉर्मूला बताइए ना, एक्स्ट्रा पैसा दोगी तब ना हम बताएंगे। ऊपर का कीवर्ड्स बताइए ना, हम लिख लेंगे फॉर्मूला याद तो है। सबके साथ में बताएंगे तो कुछ पैसा चार्ज नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा अरे आप सर बता चुके पहले ही वो हम एक्स्ट्रा बोल चुके हैं। प्रायोरिटी तुम चाहती हो तो तुमको तो पैसा देना होगा ना एक्स्ट्रा। सर प्लीज अभी बताइए ना, सब सुन लेगा, बताइए ना। अरे वो ने देखो ये अपना डिसिप्लिन से चलती है लाइफ में, इसको इससे अरे आप पहले बता चुके, एक्सप्लेन कर चुके, वो वही हम भूल गए हैं। हाँ तो क्यों भूली बाबू? सर अब भूल तुमको जाते बोले हैं। कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, नहीं स्मार्ट है, एक्सपर्ट नहीं है। और क्या बोलते हैं, शार्प है। नहीं हम शार्प नहीं है। शार्प नहीं, शार्प। नहीं हम शार्प नहीं है। आप दीजिए। आस्क योर बेस्ट फ्रेंड। अरे सर प्लीज। Sachi shall just make her understand the concept of 3 R's. Then she will come to know. Purchase Recycle, plus reduce. open minus closing. I think. So क्या क्या ये लोग बोल रही है? I am talking about the 3 R's of sound. R sound. The R which comes after the A, E, the vowel sound, it remains silent. Then only you will be able to. पर अमेरिकन इंग्लिश में ना आर को प्रोनाउंस किया जाता है। I am not talking about the American English. एक आर होता We है। learn British English. नहीं मेरे को तो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन कि करना हम है। लोगों को ब्रिटिश मार्किंग किया था। नहीं अब मेरे को अमेरिकन करना है। ठीक है। आप करिए ब्रिटिश। देखो सर अब बता दी उसका फॉर्मूला। फिर से बोलिए, सुना ही नहीं है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक प्लस परचेज सर आई नहीं आपसे बात पूछी। हाँ भाई बोलो। सर वहाँ पे हमको 800 दिखाना था तो 150। बापू वही तो कब से वो भी बच्चा समझा दी तुमको। वापस समझा दीजिए। आउटस्टैंडिंग को 50 लिखना चाहिए था और नहीं दिखाना लिख चाहिए। सकते हैं वो, यहाँ पर वही तो यहाँ पर खेल दिखाया है। क्या बोल रहे हैं? यहाँ बोल दिया कि इंटरेस्ट पेड ऑन द अबव 450, हाँ। 450 पे किया। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि 31 दिसंबर को 450 पे किया है एक क्वार्टर का, तो मतलब क्या है, इंटरेस्ट क्वार्टरली पेमेंट हो रहा है, ठीक है। जो कि ये लोग भूल गया गलती से लिखना, तो हम लोगों को लिखना है वो। तो ये 450, ये 450, 900 रुपया हो गया। फिर बोल दिया ये दूसरे सेंटेंस में, देयर वाज नो फर्दर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है। तो उसके मेरा बाद कहने का मतलब है उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं हुआ, यहाँ मेंशन कर दिया है। उसके पहले के बारे में कुछ नहीं बोला है। यहाँ पे जो 450 लिखा वो पे हो चुका है। हाँ वही तो मतलब हुआ, वो पे किया है। इंटरेस्ट ऑन पेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग वाज ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन द लेटर। समझ गए कि इसका मतलब वो अप्रैल में नहीं खरीदा है, हाँ वही तो सर भूल गए। जुलाई में खरीदा है। हाँ अल्लाह तो तब से बोल रहे थे। दिसंबर में आप पेमेंट किया ना वो 450। हम समझ गए ठीक है। हाँ, क्या क्या है इसका कि था? उससे पहले कहाँ पे डाली? 450 पे कर चुका था। हाँ, अगर अगर मतलब अप्रैल से जोड़ ले अप्रैल है, तुम लोग घर में मोहब्बत दिखाना।
हमारी क्लास में मोहब्बत नहीं चलेगा। दरअसल बात ये है ना, आप एक्सप्लेन नहीं कर मैं पा रहे हैं, मोहब्बत तो के उसमें खिलाफ क्या हूँ। करें? हाँ? हाँ? देख अब सुन लीजिए तुम लोग, अभी दिमाग लगाने का बात की है कि नहीं? बोलिए, एक्सप्लेन नहीं किया। सर सर आप तो कॉपी पेन बस नाम पर रखे हुए उसमें सिखाते क्यों नहीं है? हम आपको समझाते हैं, गुस्सा आता है सर जो 500 जो बोला है पेमेंट कम हुआ है, तो वो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। अरे बैंक से लेस कर देंगे, उतना एंट्री क्या नहीं दिखाएंगे? अरे वही वैसे ही ना होता है। हाँ, cash बैंक में। अकाउंट डेबिट नहीं होता है, क्रेडिट होता है पेमेंट के टाइम में। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है लेकिन एंट्री सेम बनेगा। अच्छा हाँ किसी भी चीज़ के लिए पेमेंट नहीं, ठीक है। सी नंबर देखो, तो तो एक- पूछना है सर एक सस्पेंस आना चाहिए ना, कैसे सिस्टम है। अंडर पेमेंट है। अच्छा ठीक है तुम और सोच के पूरा इसमें ये घुसो पूरा। सस्पेंस आना देखो सी नंबर देखो, अभी जस्ट जो एक्सप्लेन किया एडजस्टमेंट, गुड्स रिसीव ऑन सेल और रिटर्न बेसिस फ्रॉम सप्लायर लिमिटेड ऑन 30 मार्च 2017। गुड्स इसको मिला है, ठीक है, सेल और रिटर्न बेसिस पे। तो एट ए प्रोफार्मा इनवॉइस कॉस्ट ऑफ ₹5000 हैव बीन रिकॉर्डेड एज परचेज। ये परचेज में ना इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, तो बता दिए जब इंक्लूड कर देगा तो लेस कर देंगे वहां से भी और क्लोजिंग स्टॉक से भी। तो परचेज से लेस किया है 5000 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक का 32000 उससे भी लेस किया है, और फिर क्रेडिटर से भी लेस करना है। क्रेडिटर्स कितने दिखा रहा है? 10,000 5,000 लेस कर 5,000। अगर है कहाँ यही तो ऐसे आए तो 10,000 दिखाया है तो 5,000 लेस कर देंगे। देख लीजिए कितना जगह में सब ध्यान देना पड़ता है। फाइनल अकाउंट्स में कुछ नहीं, बस सिर्फ ध्यान का खेल है और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसके नीचे पहुंचे उसके बाद। रुक जाओ बाबू, रुक जाओ, ना हड़बड़ाने से थोड़ा हो जाएगा, हम थोड़ा हड़बड़ा रहे हैं। नोट है हाँ? क्या? इनवॉइस जो दिया है क्या है? ये प्रोफार्मा इनवॉइस है, रिसीट। इनवॉइस का रिसीट है। और कुछ जानोगे क्या? देख लो, जितना लोल तुम दिखती नहीं हो उनको, जितना लोल तुम बनने का नाटक यहाँ कर रही हो, ठीक है, दुनिया तो कम्प्यूटर में है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोल हो रहे हैं, लोल बन रहे हैं। सच बता, सेंट जॉन का स्टूडेंट मेरा सीए इंटर का सॉरी एंट्रेंस एग्जाम में, बगल में भी सेंट जॉन, सामने में भी सेंट जॉन और उधर भी सेंट जॉन, जिसमें से 2 तो लड़की और 1 लड़का। वो तो लोल नहीं थी। ये ऐसे वो वही इंटर है। ये फाउंडेशन। अच्छा, ये सेंट आई की ना है, अच्छा हाँ सेंट विंसेंट की है, इसी के नहीं विंसेंट को कहा एसएन आई का तो स्टैंडर्ड बहुत हाई है। आप विंसेंट को नहीं, इसका बेस डोमिनिक से है, ठीक है। अच्छा, ये 3 स्कूल से बेस मिली है, तब तो हो गई। आप स्कूल को क्यों जज कर रहे हैं? अरे बाबू, आप वहीं से विंसेंट को तो- लाइएगा मत। हैं? बाकी जो जन स्कूल नहीं, है तुम सेंट तो जॉन को भी बात जलील करना है कर दीजिए सर, चलिए क्या विंसेंट को मत है? करना। तुम्हें कौन मैं अच्छा बता दिए, तभी तो स्टैंडर्ड है। बगल में देख रही हो तुम ये कहाँ, तुम कहाँ बात सही। पकड़, तुम समझ नहीं रही हो। अरे तुम्हारा तारीफ कर रहा है, उसको कोई हित कुछ बोल नहीं सर सकता इतना है। आप सरकाजम मारते हैं सर नहीं, जो बुद्धू भी हो उसको भी समझ आएगा, आप सरकाजम अच्छा मान लेते हैं। पागल हो गए क्या? हमारा माथा खराब है। रियली बता रहे हैं हम, जो सेंट जॉन का स्टूडेंट लोग को अच्छा स्टूडेंट लोग पैदा होता था उस स्कूल में, सेंट जॉन अच्छा है, कौन बुराई ठीक करता है। है? अब मेरे बगल में तुमको बना दे रहा है, वो जो लड़की बैठी थी, अच्छी लड़की बैठी थी, पढ़ने में देखने में भी खूबसूरत थी और पढ़ने में भी अच्छी थी। तो पहले तो आपका नजर जाता है, देखने में खूबसूरत थी ना। आज अंदर आएगा। अरे सर आप तो हम हम भी लोग को स्मार्ट बन बोलते के गए हैं, थे बाबू उस हम टाइम लोग को बोलते हैं, खुद को बात देखिए। कर रही है। मेरा रेड टी शर्ट था, ब्लैक जैकेट था। हाथ में जा रहे थे। तो यार तो क्या हुआ, जो बोले क्या? वो लड़की अपने स्कूल का लड़का को नहीं बता रही थी, लेकिन हमको बता रही थी जब हम पूछ रहे थे। मैं क्या लाल टी-शर्ट पहने। देखे इसी के लिए।
आप लाल शर्ट पहने थे इसलिए। एक चीज और, उसमें चीटिंग होना शुरू हुआ ना। All your nonsense is being recorded there. अरे ठीक है, तुम छोड़ो ना, ये सब तो थोड़ा बहुत हंसाने के लिए स्टूडेंट को बोलना पड़ता है। तो उसमें क्या हुआ, चीटिंग जब होने लगा तो टीचर सामने खड़ा है, मतलब हम लोग मतलब पूछ रहे थे, कुछ बोल भी नहीं रहा है क्योंकि लड़की है। अब जो टीचर था ना वो थोड़ा यंग टाइप का था और हिंदी स्कूल में पढ़ा था, तो कुछ बोल भी नहीं रहा था बेचारा। हाँ, तुम्हारा तो हर टाइम तुमको तो चीटिंग ही करना है। अरे हो जाओ क्या, सांची मुझे पसंद है, अब उठ जाओ। सांची इज गेटिंग डिस्टर्ब, अभी इसको पढ़ने का मूड में है। यहाँ पर किसी को पूछना था सी नंबर में, देखो वो अब्बा हुजूर से बात कर रही है कि अम्मी हुजूर से बात कर रही है, पूछ लो, देख लो उसको। अब कुछ बोलेंगे तो इसमें इन लोगों को बहुत खराब लगेगा। अब देखो यहाँ पर इनकम टैक्स रिफंड ऑफ ₹1900, इसको भी मार्क कर लो, ये थोड़ा अलग पॉइंट है, ये समझी मार्क कर लो क्योंकि ये पूरा रेयर टाइप का इसमें पॉइंट्स दिया है। इनकम टैक्स का रिफंड आया है, ठीक है। अब वो गलती से क्या हुआ है ना, डेटर, वो लोग समझते हैं कि डेटर्स पेमेंट किया है, तो हुआ क्या इसका इम्पैक्ट, Data manual. डेटर्स ने वो लोग लेस कर दिया होगा। तो अब हम लोग को सही क्या करना है, डेटर्स में उतना अमाउंट ऐड बैक करेंगे और कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा उतना अमाउंट, क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट है कंपनी का। पीएल अकाउंट में कुछ दिखाना नहीं है। हम ये आयमन ये सवाल पूछे थे उस टाइम बताए थे, अब उसको इसमें मन नहीं लग रहा है, तो बाद में पूछेगी तो फिर हम बताएंगे उसको। Ivan का क्वेश्चन था रिफंड वाला, जो आप बताएं हाँ। बोले थे कि बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है। तो ये सब ऐसे ही दिमाग में नहीं रहेगा, ये सब खुद भी सोच समझ के दिमाग में बैठाना पड़ता है बाबू। जो बता दिए हैं उससे बाहर तो कुछ भी नहीं आने वाला है, ना ही इस बुक से कुछ बाहर आने वाला, मोर देन इनफ है इस बुक में, ठीक है। इसी को प्रैक्टिस करना है। क्या बोले, बुक बंद कर लो, बुक बंद करने के लिए बोले हैं। हाँ छोड़, सब देखो पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रही है, बस बुक बंद करने से पहले आगे रहेंगे। देखो तुम लोग क्या क्या चश्मा बंद कर ली, देखा? पढ़ा रहे आपका रेंज जो है वो ऐसे ही कौन कौन ये हंस रहा, हम कैसे उसको हंसा सकते हैं यार। अब उसको तुझे थोड़ा देगा आदमी, किसी को जाके लाख चुका नहीं खाना है आदमी को। सीए के क्लास में ना क्या हुआ था कि 25 दिसंबर पड़ गया था, एक जगह पढ़ने आता था, तो एक आदमी को सर बैठा दिए थे, मंडी छंडाड़े में पढ़ने आते थे, एफएम में क्लास। वो सेंटा क्लॉज का ना ड्रेस पहन लिया था और हाथ मिला रहा था, इतना बड़ा घटिया और कमीना था, लड़की लोग से हाथ मिला रहा, लड़का लोग से नहीं मिला रहा। तुमको सच बता रहे, अब मन में सोचा था इतना बड़ा कमीना है। वो भी यंग हो गए। अब सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहना है, पूरा मुंह ढका हुआ है, वो समझ में आया कौन है पता नहीं है। उसको सर बैठा के बेटी के पास में, अब वहाँ पे 300-400 स्टूडेंट पढ़ता है एक साथ में, मेरे आगे में लड़की लोग थी, तो हम देखा रही लड़की लोग से मिला रहा है, लड़का लोग से नहीं मिला रहा। जब हम मिलाने गए ना तो हाथ पीछे कर लिया। लाल शर्ट पहन के देखिएगा यही होगा। तो बोले देखो ये सब जगह को ये लोग छोड़ा नहीं है, जीव अजीब दुनिया है, क्या मालूम सबको क्या मिलता है सब करके। जनरल अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर अलग आता है और उसका अलग। तुमको सबसे मतलब नहीं है, तुमको यही करना है। तो कुछ में कुछ डिफरेंट नहीं है। हाँ, सब डिफरेंट रहेगा। बैठो कि ना सीयू का एग्जाम में है, अब आपसे जनरल का दिख रहा है, इसमें जनरल लिखा हुआ हाँ है। तो जनरल का पेपर थोड़ा इजी रहता है, इसीलिए तो जनरल नाम है इसका। मास्टर्स नहीं कर सकता है कोई इसके बाद सीयू से, पहले तो नहीं कर पाता था किसी और यूनिवर्सिटी से भी, सिर्फ कौन वर्धमान यूनिवर्सिटी से होता था, लेकिन अभी का नहीं मालूम होता, लेकिन सीयू से तो नहीं होगा। जनरल कोर्स वो भी लिया है, मास्टर्स से लिया, ठीक है। अब तुम लोग अगर मार्क्स एक ये होता है मार्क्स का क्राइटेरिया
40 की 50%। अगर वो नहीं आएगा तुम लोग का एग्जाम में तो ऑनर्स छीन जाएगा तुम लोग को, जनरल में ट्रांसफर कर देगा। ये बात जान लेंगे, जितना मस्ती करना करो, समझ में आ जाए। 10 नंबर फेल देखो, होते आ रहा उसका तो नहीं किया अभी तक ट्रांसफर, हैं? जो अकाउंट से फेल होते अरे फेल ना हो रहा है, फेल हो रहा तो सप्ली में दे रहा है ना एग्जाम। मतलब फेल होने उससे बेहतर है। हाँ, उसका लंबा चौड़ा रूल्स रेगुलेशन है, उतना हम थोड़ी बता पाएंगे, जो यूनिवर्सिटी में जो बैठा हुआ है वो बताएगा। लेकिन ये रूल रहता, पहले क्या था, सिंपल था एकदम। सिंपल क्या था, मतलब ऑनर्स पेपर रहता था हर साल, तीनों साल। तो मेरे टाइम में ऑनर्स पेपर था, अकाउंट्स और आईएफएस। इसमें अगर कोई भी फेल हुआ ग्रुपिंग में तो उसी टाइम वो जनरल में ट्रांसफर हो जाए कर दिया जाता था। अब तुमको अगर ऑनर्स लेना है तो तुमको नेक्स्ट फिर वो ईयर को ड्रॉप आउट करना पड़ेगा और उसका फिर से एग्ज़ाम देना होगा। पहले ये रूल था, लेकिन अभी तो फिर भी ठीक है, पास हो जाएगा, स्टूडेंट को एग्ज़ाम में बैठना होगा, साल नहीं बर्बाद होगा। 10 नंबर जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ही ईजी है, आप लोग पढ़िए उसको, पढ़ ली हो गया, तुम पढ़ी। 10 नंबर कौन कौन बना लिया है? सुनो आयमन, तुमको पढ़ने में कितना टाइम लगता है? एक सम्स को, एक छोटा सम्स को 15 मिनट तो लगा देंगे किसी को, तो पढ़ने में तो करने में कितना टाइम लगाएगी तुम? इलेवन नंबर भी इजी है। ठीक है, क्या हुआ? देखने के लिए बोल रहे 11 नंबर देख ली। जो भी अगर मजाक कर रहा है इस चैप्टर में तो अपना कैरियर के लिए बर्बादी कर रहा है, क्योंकि इसी ये चैप्टर में टाइम ले रहे हैं हम। आने वाला नेक्स्ट जो चैप्टर है सिंगल एंट्री और एटीओ, उसमें ज़्यादा कुछ टाइम नहीं देंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं, जो इसका समझा हुआ रहेगा जो भी स्टूडेंट का। और ये एक स्किल्स है, ये टैलेंट एक सीखने वाला चैप्टर है, ये बात जान लेना। हुनर सीख के रखो, अगर पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ाई करो। सबके साथ झुंड में एक जैसा नहीं दिखना है, अलग दिखना है पर तब अलग कुछ मिलेगा। समझ में आया? तो ये तो वही आ होगा पोल्ट्री मुर्गी वाला। ट्वेल्थ नंबर भी सिंपल है, 12 नंबर भी सिंपल है, 13 नंबर भी सिंपल है। फोर्टीन नंबर भी सिंपल है। देखो बाबू लोग, 15 नंबर तक आप लोग करके आइएगा। थर्सडे को क्लास नहीं होगा बीकॉम वाला, क्योंकि इन लोगों का दिवाली है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे नफरत की निगाह से देखें, ठीक है, क्योंकि मुझे भी ज़माने को मुंह दिखाना है, ठीक है। तो इसका जो क्लास है वो सैटरडे को होगा। दूसरा एक अनाउंसमेंट सुन लो, 10 नवंबर को ये जो आज जितना तक एडजस्टमेंट बताया है ना, वो सब हम ओरली पूछेंगे। 10 नवंबर संडे पड़ रहा है, ठीक है, ओरली पूछेंगे कि हाँ हमको बताओ सारा। 10 नवंबर को संडे। सर ये जो 11 नंबर में दिया हुआ है गुड्स लॉस 11 का बी, क्या हुआ? तो गुड्स लॉस जो उसका है, इसका तो एंट्री टू परचेज होता है ना, तो ये परचेज से लेस ना होगा। हाँ, तो क्या हुआ? तो ये क्रेडिट साइड अभी तो कल बताया है। हमको पता है, आप बोले वहाँ या तो दिखा तुम सकते क्रेडिट हो। साइड में दिखाओ या फिर लेस करके दिखाओ, बस तुम्हारा मर्जी है। वो अपना उसमें दिखाया है, वो कुछ पूछना है साथी, बोलो। जिसको जो डाउट है पूछो एकदम आराम से।
पढ़ने आए हो, आराम से बैठो, आराम से पूछो। वो भाग रहा है, उसको भागने दो, तुम मत भागो।